नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम व्याघ्रवेशी नाटक पर चर्चा करेंगे, जो बीएनयू के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह नाटक लेखक डॉक्टर एम बैरेगौड़ा द्वारा कन्नड़ में लिखा गया है और इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर एन देवराज द्वारा किया गया है। चलिए इसे समझते हैं। व्याघ्रवेशी का सारांश। बैरेगौड़ा के मूल कन्नड़ नाटक व्याघ्रवेशी शेर, हिंदी अनुवाद डॉ. देवराज में प्यार, सहिष्णुता, आत्मबल और हिंसा विकृति के विरोध जैसे बड़े विचार निहित हैं। जीवन में सुख दुख, सही गलत, कठिनाइयां और निर्णय तो आते रहते हैं, लेकिन लेखक मानते हैं कि उन्हें हिंसा के बजाय प्यार और समझ से सुलझाना ही सही है। यही आधार पूरे नाटक और अध्याय में दिखाई देता है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों को बढ़ाने में लगा रहता है, लेकिन अपनी आत्मा और आत्मशक्ति की उपेक्षा करता है। सच्चा आनंद, शांति और आत्मविश्वास हमारी आत्मा में निहित है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। इसी भावभूमि पर व्याघ्रवेशी नाटक की रचना हुई है। नाटक की शुरुआत सूत्रधार और बुढ़िया के संवाद से होती है। सूत्रधार गांव-गांव घूमकर लोकगीत, पहेलियां और कहानियां सुनता है, जबकि बुढ़िया पूर्वजों की दंतकथा सुनाती है, दुम्मी दो डुणना और शाल्यदा तिम्मणना की। इससे नाटक की पृष्ठभूमि तैयार होती है। कुल 10 दृश्यों वाला यह नाटक लोक कथाओं की तरह ही एक दूसरे से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से आगे बढ़ता है। दो डुणना विजयनगर आता है। उसका उद्देश्य है गुरु संपाप्ति से दीक्षा लेना। समाज में यह धारणा थी कि संपाप्ति कुपित स्वभाव के जमदग्नि ऋषि जैसे क्रोधी थे। बहुत से विद्यार्थी उनके रवैये से डरकर लौट जाते थे, लेकिन दो डुणना अपने मजबूत मनोबल से परीक्षा देता है और अंततः गुरु संपाप्ति का विश्वास जीत लेता है। इस दौरान उसे आकाशवाणी जैसी प्रेरणा भी मिलती है कि सत्य की खोज करते हुए पूर्व दिशा में जाना और गुरु संगत पाना। गुरु संपाप्ति दो डुणना की कड़ी परीक्षा लेते हैं। एक प्रसंग में जब गुरु पर पीठ पीछे वार होने वाला होता है, दो डुणना स्वयं बर्छी का घाव ले लेता है। यह प्रसंग उसके समर्पण, साहस और शिष्यत्व की चरम स्थिति को दर्शाता है। गुरु संपाप्ति प्रभावित होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और समाज कल्याण के लिए अपने कौशल का उपयोग करने का आदेश देते हैं। दो डुणना जब समाज में लौटता है तो उसे तिम्मण्णा की बहन केम्पम्मा के साथ हुई अन्यायपूर्ण घटना के बारे में पता चलता है। दहेज न मिलने पर उसकी शादी टूट जाती है और राजा मंगराज उसे दासी बनाना चाहता है। दो डुणना अपने गुरु वचनों को याद करके केम्पम्मा से विवाह कर लेता है और उसे दासी बनने से बचाता है। यह न केवल स्त्री मुक्ति बल्कि सामाजिक न्याय की भी मिसाल है। कहानी का चरम तब आता है जब व्याघ्रवेशी शेर समाज में आतंक फैलाता है। दो डुणना उसे हिंसा से नहीं बल्कि वचन और प्रेम से बदलने का प्रयास करता है। वह बताता है कि किसी को मारना या प्रताड़ित करना वास्तविक सुख नहीं है। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है और द्वेष से कोमलता मिट जाती है। इसी संवाद और करुणा से व्याघ्रवेशी शेर में छिपी हिंसा और विकृति निकलने लगती है। प्रतीकात्मक रूप में शेर के भीतर से दो और शेर, हिंसा और विकृति, बाहर आते हैं। दो डुणना का प्यार इस क्रूरता को ठंडा कर देता है। यह संदेश देता है कि प्रेम और सहनशक्ति से ही दुष्ट शक्तियों को हराया जा सकता है। नाटक में स्त्री मुक्ति का विचार भी मजबूत है। दहेज, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी सामाजिक समस्याओं का संकेत आधुनिक कानूनों की पृष्ठभूमि में दिया गया है। लेखक मनुस्मृति के उद्धरण के जरिए दिखाते हैं कि जहां नारियों का सम्मान नहीं होता वहां कोई भी कार्य सफल नहीं होता। केम्पम्मा का प्रसंग समाज में
स्त्री के अधिकार और सुरक्षा पर प्रकाश डालता है। नाटक में दोड्डुणा का चरित्र आदर्श पुरुष के रूप में उभरता है। वह केम्पम्मा से कहता है कि अगर वह लड़ाई में वीरगति प्राप्त कर ले तो वह अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह कर सकती है। यह संवाद उसकी उदात्त दृष्टि और स्त्री की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। व्याघ्रवेशी नाटक के माध्यम से देशभक्ति और मातृभूमि की रक्षा का भाव भी उजागर होता है। दोड्डुणा अत्याचारी मंगराज को हराता है, स्त्री लाज की रक्षा करता है और व्याघ्रवेशी शेर से समाज को बचाता है। अंततः नाटक का उद्देश्य हिंसा पर अहिंसा की जीत, विकृति पर सात्विकता की जीत और समाज में प्रेम, करुणा व सहिष्णुता के प्रसार को स्थापित करना है। लोक कथाओं, आख्यान और प्रतीकात्मक प्रस्तुति के माध्यम से यह संदेश अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत होता है। व्याघ्रवेशी के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। मूर्ख की तरह क्यों बैठे हो? उठो। जिसके पास दैव बल होता है उसके पास साहस भी होता है। संदर्भ। यह अंश नाटक के आरंभिक दृश्य में है, जहां मुख्य पात्र को आध्यात्मिक नैतिक जागरण की दिशा में आगे बढ़ने का आदेश मिलता है। प्रसंग। दोड्डुणा लंबे समय से गुरु की खोज में भटकते हैं और थककर बैठ जाते हैं। तभी एक अदृश्य देववाणी उसे प्रेरित करती है। व्याख्या। यह संवाद दर्शाता है कि कठिनाइयों या निराशा में बैठने की बजाय उठकर कर्म करना चाहिए। दैव बल का अर्थ है ईश्वर प्रदत्त साहस, विवेक और करुणा। इस संवाद से दोड्डुणा को अपने मिशन गुरु संपाप्ति से मिलने की ओर बढ़ने का संकेत मिलता है। यह संदेश केवल पात्र को नहीं, बल्कि दर्शकों को भी बताता है कि भाग्य और साहस साथ चलते हैं। विशेषता। प्रेरक वाक्यांश जो नायक को कर्म और साहस की ओर बढ़ाता है। पूर्व दिशा का प्रतीकात्मक अर्थ प्रकाश, ज्ञान और नई शुरुआत। भारतीय नाट्य परंपरा में आकाशवाणी द्वारा मार्गदर्शन की परंपरा। यह प्रसंग नाटक की आध्यात्मिक सामाजिक थीम की नींव रखता है। सत्य की तलाश करते हुए तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ। वहां तुम्हें गुरु का दर्शन प्राप्त होगा। संदर्भ। सत्य और गुरु की खोज नाटक की रीढ़ है। यह पंक्ति पात्र को सक्रिय साधक बनाती है। प्रसंग। उपर्युक्त देववाणी के बाद दोड्डुणा को गुरु की तलाश की दिशा बताई जाती है। व्याख्या। पूर्व दिशा भारतीय संस्कृति में ज्ञान, सूर्योदय और नए प्रकाश का प्रतीक है। यह केवल भौगोलिक दिशा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दिशा भी है। संदेश यह है कि यदि हम सत्य की तलाश करें, तो हमें उचित गुरु मार्गदर्शक मिलेंगे। विशेषता। भौतिक दिशा का आध्यात्मिक प्रतीकात्मक उपयोग। नायक के जीवन में निर्णायक मोड़। समाज को यह शिक्षा सही दिशा में प्रयत्नशील रहने से मार्गदर्शक स्वतः मिलता है। हर इंसान के मन में कोमलता सम रहती ही है। कठोर हृदय भी कोमलता से ही बना है। संदर्भ। यह अंश दर्शाता है कि सच्ची निष्ठा और धैर्य से किसी भी कठोर व्यक्ति के भीतर की संवेदना को जगाया जा सकता है। प्रसंग। दोड्डुणा ने गुरु संपाप्ति की कठिन परीक्षा पार कर ली। कई दिनों की तपस्या, सेवा और सहनशीलता से गुरु का हृदय बदल जाता है और वह स्वयं स्वीकारते हैं कि कठोर हृदय भी कोमलता से बना है। व्याख्या। गुरु के कठोर बाहरी स्वरूप के पीछे भी करुणा और प्रेम है। जैसे शेर बाहर से भयंकर है पर अंदर जीव है, वैसे ही हर व्यक्ति के हृदय में संवेदनशीलता रहती है। दोड्डुणा के तप, त्याग और निष्ठा ने उसे उजागर किया। विशेषता। करुणा और सहिष्णुता का संदेश। चरित्र परिवर्तन। गुरु का कठोर से कोमल होना। गांधीवादी विचार हिंसा और कठोरता पर अहिंसा और प्रेम की जीत।
शिष्य गुरु से बढ़कर कीर्ति को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। संदर्भ। भारतीय परंपरा में गुरु चाहता है कि शिष्य उससे भी ऊंचा उठे। प्रसंग। गुरु संपाप्ति मृत्युशया पर दोड्डणा को आशीर्वाद देते हैं। व्याख्या। संपाप्ति मानते हैं कि सच्चा शिक्षक वही है जो अपने शिष्य को स्वयं से आगे बढ़ता देखे। यह वाक्य नाटक के मूल संदेश, समाज सुधार और नई चेतना को पुष्ट करता है। विशेषता। गुरु शिष्य परंपरा का आदर्श, सामाजिक नेतृत्व को आगे की पीढ़ी में सौंपना, नाटक के चरित्र निर्माण का उत्कर्ष। गुरु से बढ़कर शक्ति प्राप्त करने वाला शिष्य गुरु का भी गुरु बन जाता है। संदर्भ। नाटक में यह क्षण शिष्य के पूर्ण परिपक्व होने और गुरु के आदर्श को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। प्रसंग। गुरु संपाप्ति अपने अंतिम वचनों में दोड्डणा को समाज के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपते हैं। व्याख्या। शिष्य केवल अनुकरण करता नहीं बल्कि नवप्रवर्तक भी होता है। जब वह गुरु की मूल शिक्षा को आत्मसात कर समाज में लागू करता है तो स्वयं गुरुतुल्य बन जाता है। विशेषता। उत्तराधिकार और जिम्मेदारी का हस्तांतरण। सशक्त शिष्य ही सशक्त समाज गढ़ता है। भारतीय शिक्षण परंपरा में आदर्श स्थान। लड़की वालों ने दहेज में जो देना था नहीं दिया, इसलिए यह शादी नहीं होगी। संदर्भ। यह प्रसंग नाटक के सामाजिक यथार्थ को सामने लाता है, दहेज प्रथा और स्त्री शोषण। प्रसंग। केम्पम्मा की शादी दहेज न मिलने पर टूट जाती है। व्याख्या। दहेज जैसी कुप्रथा समाज में परिवारों को अपमानित और बेटियों को असुरक्षित बनाती है। नाटककार ने ग्रामीण पृष्ठभूमि में इस समस्या को उजागर कर दर्शकों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया है। विशेषता। समाज सुधार का संदेश, स्त्री अस्मिता और शोषण की पीड़ा। नाटक की मुख्य सामाजिक समस्या का उद्घाटन। कुछ सहन करने से ही आदमी मजबूत होता है। हमें चट्टान होना है, विचलित न हो। संदर्भ। संकट में धैर्य और मानसिक शक्ति रखने की शिक्षा। प्रसंग। तिम्मण्णा बहन की शादी टूटने से दुखी है, दोड्डणा उसे दिलासा देता है। व्याख्या। यह वाक्य बताता है कि दुख सहने से ही व्यक्ति दृढ़ और साहसी बनता है। चट्टान का प्रतीक स्थिरता, अडिगता और आत्मबल है। विशेषता। धैर्य, साहस और सहनशीलता का प्रतीकात्मक संदेश। समाज में सकारात्मक नेतृत्व और मानसिक सशक्तिकरण। परमात्मा अपने रूप में मदद नहीं कर पाता तब नर रूप धारण कर गुरु को वर देता है। संदर्भ। यह भावना पूरी कथा में बार बार आती है कि गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रतिनिधि है। दोड्डणा के जीवन में गुरु संपाप्ति उसी नर रूप ईश्वर की तरह आते हैं। प्रसंग। यह भावना पूरी कथा में बार बार आती है कि गुरु केवल शिक्षक नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रतिनिधि है। दोड्डणा के जीवन में गुरु संपाप्ति उसी नर रूप ईश्वर की तरह आते हैं। व्याख्या। भारतीय दर्शन में गुरु को साक्षात परमात्मा कहा गया है। जब ईश्वर सीधे मदद नहीं करता तो वह किसी व्यक्ति गुरु के रूप में मार्गदर्शन देता है। नाटक इस अवधारणा को मूर्त करता है। विशेषता। गुरु को ईश्वरीय अवतार मानने की परंपरा। समाज में आदर्श नेतृत्व और प्रेरणा। दर्शकों को गुरु भक्ति और समाज सेवा का संदेश। स्त्री को महामाता कहते हैं क्योंकि वह सब कुछ जानती है। मैं तुम में उस महामाता का रूप देखना चाहता हूँ। संदर्भ। लेखक ने ग्रामीण परिवेश की स्त्री को भी सर्वज्ञ, सहनशील और मातृत्व में शक्ति के रूप में चित्रित किया है। प्रसंग।
नाटक में केम्पम्मा के चरित्र और स्त्री शक्ति पर यह टिप्पणी आती है। व्याख्या। यह वाक्य स्त्री को केवल गृहस्थी तक सीमित न रखकर उसे ज्ञान, संवेदना और नेतृत्व के स्तर पर रखता है। नाटककार केम्पम्मा में महामाता का रूप देखना चाहता है ताकि समाज स्त्री को सम्मान और बराबरी दे। विशेषता। स्त्री शक्ति और मातृत्व की महिमा। स्त्री सशक्तिकरण का स्पष्ट संदेश। भारतीय नाट्य परंपरा में देवी माता प्रतीक का उपयोग। क्वेश्चन एंड आंसर्स। प्रश्न। अर्पित अध्याय के लेखक कौन हैं? उत्तर डॉ. बैरेगौड़ा। प्रश्न। अर्पित अध्याय में किस नाटक पर चर्चा है? उत्तर व्याघ्रवेशी शेर। प्रश्न। लेखक को पहली बार किस नाटक में हास्य पात्र मिला? उत्तर रामराज्य। प्रश्न। दर्शकों ने लेखक को किस पात्र से पहचानना शुरू किया? उत्तर मैलारी पात्र। प्रश्न। किस कारण लेखक को अचानक शेष का पात्र निभाना पड़ा? उत्तर मूल कलाकार भाग गया था। प्रश्न। दादी से कहानी सुनने को कौन कहता है? उत्तर सूत्रधार। प्रश्न। भगवान के पास जाने के लिए कौन कहती है? उत्तर दादी। प्रश्न। सूत्रधार बैग से क्या निकालता है? उत्तर टेप रिकॉर्डर और कैमरा। प्रश्न। दादी किसको याद करके रो पड़ती है? उत्तर अपने पति को। प्रश्न। दिल्ली पर राज्य करने वाला राजा कैसा था? उत्तर विरधमी। प्रश्न। दोड्डणा किस लिए तरस रहा था? उत्तर गुरु के दर्शन के लिए। प्रश्न। केपम्मा की शादी क्यों टूट गई? उत्तर दहेज न मिलने से। प्रश्न। सुनार अचानक कहाँ चला गया? उत्तर देश छोड़कर। प्रश्न। दुल्हनों को कौन उठाकर ले जाता था? उत्तर राजा। प्रश्न। तिम्मानायक की बहन का क्या नाम था? उत्तर कैम्पम्मा। प्रश्न। दोड्डणा का घनिष्ठ मित्र कौन है था? उत्तर तिम्मानायक। प्रश्न। दोड्डणा की शादी किससे होती है? उत्तर कम्पम्मा से। प्रश्न। किसने लेखक को शेष की भूमिका निभाने के लिए कहा? उत्तर वेंकटेश। प्रश्न। व्याघ्रवेशी शेर नाटक किस भाषा का मूल है? उत्तर कन्नड़। प्रश्न। हिंदी में इस नाटक का अनुवाद किसने किया? उत्तर डॉ. देवराज। प्रश्न। नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर समाज की कुप्रवृत्तियों को उजागर करना और परिवर्तन की प्रेरणा देना। प्रश्न। लेखक ने नाटक के माध्यम से किस शक्ति पर भरोसा जताया? उत्तर प्रेम, अहिंसा और मानवीयता। प्रश्न। दोड्डणा और केम्पम्मा किसके प्रतीक हैं? उत्तर समाज कल्याण और जागरूक नागरिकता के। प्रश्न। नाटक की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर सामाजिक यथार्थ और सांस्कृतिक परंपराओं का मेल। प्रश्न। अर्पित अध्याय के अनुसार नाटक किस तरह समाज को बदल सकता है? उत्तर जागरूकता और चेतना फैलाकर। प्रश्न। कौन सा पुरस्कार लेखक को जंगल तंत्रम उपन्यास के अनुवाद के लिए मिला? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री अनुवाद पुरस्कार। प्रश्न। बैचप्पा किस भूमिका में है? उत्तर नायक नेता जो संदेह करता है और जांच करता है। प्रश्न। केम्पम्मा का संवाद किस भाव को दर्शाता है? उत्तर साझेदारी और समर्पण। प्रश्न। नाटक के संवाद किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर हिंदी अनुवाद। प्रश्न। लेखक को कौन सा राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला? उत्तर कुवेंपु साहित्य रत्न। प्रश्न। नाटककार के अनुसार लोक कथाओं का क्या महत्व है? उत्तर सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करना। प्रश्न। अर्पित
अध्याय किस पुस्तक का हिस्सा है? उत्तर, अर्पित संकलन। प्रश्न, अध्याय के अनुसार प्रेम की शक्ति क्या कर सकती है? उत्तर, हिंसा और क्रूरता को समाप्त कर सकती है। प्रश्न, कुमारराम के आशीर्वाद का क्या महत्व है? उत्तर, धार्मिक नैतिक समर्थन। प्रश्न, कला और समाज के बीच क्या संबंध दिखाया गया है? उत्तर, कला समाज का दर्पण है। टिप्पणी, दोड्डणा का चरित्र व गुरु संपाप्ति। नाटक का प्रमुख नायक दोड्डणा या दोड्डनायक है। वह साहसी, अडिग, धैर्यवान और समाज सुधारक है। वह गुरु संपाप्ति के पास दीक्षा लेने विजयनगर आता है। समाज में यह धारणा है कि संपाप्ति अत्यंत कठोर और क्रोधी हैं, जैसे जमदग्नि ऋषि। अनेक लोग उनके आश्रम से डरकर लौट जाते हैं, लेकिन दोड्डणा अडिग रहता है। गुरु संपाप्ति उसे कठोर परीक्षाओं से गुजरने को कहते हैं: उपेक्षा, भूख, प्यास, शारीरिक श्रम, मानसिक धैर्य और विनम्रता। 7 दिन तक वह बिना हिले अडिग खड़ा रहता है। यहाँ तक कि एक प्रसंग में जब गुरु पर पीछे से वार होने वाला होता है, तो दोड्डणा स्वयं बर्छी का घाव ले लेता है। यह प्रसंग उसके समर्पण, साहस और गुरु के प्रति निष्ठा को चरम रूप में दिखाता है। संपाप्ति उसकी तपस्या, धैर्य और निष्ठा से प्रभावित होकर उसे अपना उत्तराधिकारी और समाज के उद्धार का प्रतिनिधि बनाते हैं। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता, सेवा और निष्ठा के गुण उजागर होते हैं। संपाप्ति के भीतर की कोमलता भी खुलती है कि कठोर हृदय भी प्रेम और समर्पण से पिघल जाता है। केम्पम्मा, दहेज और स्त्री अस्मिता। नाटक की दूसरी पृष्ठभूमि गांव की सामाजिक कुरीतियां हैं। केम्पम्मा नामक युवती की शादी दहेज न मिलने के कारण टूट जाती है। सामंती सोच वाला मंगराज उसे दासी बनाने का प्रयास करता है। यह प्रसंग दहेज प्रथा और स्त्री शोषण के दुष्परिणाम को तीव्रता से उजागर करता है। दोड्डणा जब समाज में लौटता है तो वह केम्पम्मा के साथ हुई अन्यायपूर्ण घटना के बारे में जानता है। वह अपने गुरु वचनों को याद करता है और केम्पम्मा से विवाह कर उसे दासी बनने से बचाता है। यह न केवल स्त्री मुक्ति का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक न्याय की भी मिसाल है। यहाँ नाटककार ने स्त्री के अधिकार और उसकी अस्मिता की रक्षा का स्पष्ट संदेश दिया है। व्याघ्रवेशी, शेर का वेश। नाटक में व्याघ्रवेशी यानी शेर का वेश केवल एक पात्र नहीं बल्कि प्रतीक है, हिंसा और क्रूरता के मुखौटे के पीछे की मानवीय संवेदना। अंत में व्याघ्रवेशी अपना वेश उतार फेंकता है और प्रेम व मानवता का मार्ग अपनाता है। यह गांधीवादी अहिंसा की तरह है, क्रोध और हिंसा को केवल प्रेम से जीता जा सकता है। दोड्डणा शेर से सीधे लड़ने के बजाय संवाद और करुणा के माध्यम से उसे बदलने की कोशिश करता है। उसका यह प्रयास दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात दुष्ट नहीं होता, परिस्थितियां और समाज उसे हिंसक बनाते हैं। प्रेम और धैर्य से सबसे क्रूर हृदय भी बदल सकता है। हास्य व लोक जीवन। नाटक में हास्य और व्यंग्य के हल्के प्रसंग भी हैं, जैसे एक निर्धन दंपति और उनके 3 निकम्मे बच्चों के प्रसंग। इससे कथा में मनोरंजन, गहराई और यथार्थ का पुट आता है। लोकगीत, लोक नृत्य, सोबाने पद, मल्लखम आदि का प्रयोग नाटक को जीवंत लोकनाट्य का रूप देता है। सूत्रधार पूरे नाटक को जोड़ता है और दर्शकों को प्रसंगों के बीच सहजता से ले जाता है। स्त्री विमर्श और सामाजिक सुधार। नाटक में स्त्री विमर्श के 3 प्रमुख प्रश्न उठते हैं: दहेज की विसंगति, सामंती व्यवस्था में स्त्री का शोषण और उसकी अस्मिता की रक्षा। लेखक मनुस्मृति के उद्धरणों के जरिए दिखाते हैं कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां कोई भी कार्य सफल नहीं होता।
दोड्डणा केम्पम्मा से कहता है कि अगर वह लड़ाई में वीरगति प्राप्त कर ले तो वह अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह कर सकती है। यह संवाद उसकी उदात्त दृष्टि और स्त्री की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। दोड्डणा का आदर्श और नेतृत्व। गुरु संपाप्ति के निधन के बाद दोड्डणा उनका प्रतिनिधि बनकर समाज सुधार का कार्य करता है। वह गांव की स्त्रियों और दबे कुचले वर्ग को न्याय दिलाने के लिए खड़ा होता है। इस प्रकार दोड्डणा गुरु से भी बड़ा शिष्य सिद्ध होता है। उसका चरित्र आदर्श पुरुष और समाज सुधारक का रूप ले लेता है। कलात्मकता। नाटक में लोकगीतों, सोबाने पदों और लोकनृत्य का प्रयोग उसकी सबसे बड़ी कलात्मक विशेषता है। लेखक ने हर दृश्य को इस तरह रचा है कि दर्शक उसे आंखों के सामने घटित होता देख सकें। प्रतीकात्मकता। व्याघ्रवेशी, गुरु शिष्य संवाद, स्त्री विमर्श और हास्य सभी का संतुलित संयोजन है। गांधीवादी दृष्टिकोण। दोड्डणा और व्याघ्रवेशी के प्रसंगों में स्पष्ट गांधीवादी दृष्टिकोण दिखता है। नाटककार यह स्थापित करते हैं कि क्रोध, हिंसा और विकृति को जीतने की शक्ति 2.5 अक्षर प्रेम में है। यह प्रेम ही मनुष्य को भीतर से बदलता है और समाज में स्थायी शांति लाता है। लेखक की आत्मकथा और प्रेरणा। लेखक ने इस नाटक की प्रेरणा हिकार समाज के अध्ययन, लोकगीतों और विशेष रूप से वृद्धा चिक्कम्मणम्मा से ली। उन्होंने अपने पिता के रंगमंची अनुभवों, पौराणिक कथाओं और लोकनाट्य की परंपरा को भी आधार बनाया। यह नाटक उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों का निचोड़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।